हेलो दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आप लोग के सामने आया हूं। आज का जो सवाल है वो 5 नंबर का सवाल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर का। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और 5 नंबर आप अपने एग्जाम में लाएं। सबसे पहले ये सवाल मैं बता दूं तो आया कहाँ से। ये सवाल विषय विज्ञान का एक जो होता है 3 पार्ट से विषय विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये फिजिक्स के अंतर्गत ये सवाल आए हुए हैं। ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आएंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक बने रहें और देखिए मैं किस आसान तरीका से आपको समझाऊंगा और चुटकी बात है फिर आपके सामने इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप बना लोगे। तो चलते हैं हम आपके विषय वस्तु की ओर। विषय क्या है? आज का जो 5 नंबर का सवाल है वो सवाल में क्या क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। 4 टॉपिक है हमारे पास। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, सवाल में जो जो चीज है उसको हम छांटते क्या क्या है वो देखिए। सवाल क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, यानी वक्ता त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ वो कितना सेंटीमीटर, जिसको आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से 40 सेंटीमीटर। इससे हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि जरूरी पड़ेगा। क्योंकि हमको प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा तो जरूरी पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला था R/2। आर का मान कितना? 40 सेंटीमीटर बटा 2 डिवाइड देंगे तो क्या होगा? प्लस 20 सेंटीमीटर। चलिए मैं आर का भी मान निकाल लिया और ये फोकस दूरी का भी मान निकाल लिया। फिर आगे की ओर बढ़ते। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, यानी वस्तु दूरी भी हमको दिया हुआ है। वस्तु दूरी को सूचित करते हैं यू से, जो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है तो नेगेटिव का हम साइन दे देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर क्या कि अब देखिए हमको जो स्थिति, ये तो सवाल में एक चीज और है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई दिया हुआ है। वस्तु की लंबाई जिसको हम h से सूचित करते हैं वो कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है सवाल में प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब दूरी जिसको सूचित करते हैं v से, वाट है। और प्रतिबिंब का साइज भी पूछ रहा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोले या लंबाई जो भी हो वो पूछ रहा, उसको सूचित करते हैं h' से बराबर वाट। ये चीज हमारे पास पॉइंट है। तो अब सवाल को हम आगे की ओर बनाते हैं, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम करते क्या कि इसमें हमको प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए वस्तु दूरी दिया हुआ, फोकस दूरी हुआ, तो एक दर्पण सूत्र होता है हमारे पास। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूला से हम v निकाल लेंगे। तो देखिए 1/f, f का मान कितना है? देखिए 20 सेंटीमीटर 1/v, v का मान कितना? कुछ भी नहीं है। फिर प्लस है तो प्लस u का मान है 20, यानी माइनस 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/20, ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम निकालते हैं, 20 आया। कितना आएगा? 20। 1 + 1 बराबर 1/v। देखिए 2/10 कट के 2/20 है तो कट जाएगा 10 मतलब 1/v, यानी v बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा जो है ये आंसर आ गया। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप कैसे करें। 2 को 20 में भाग दिए 10 मरतबा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना के v को 1 से गुना, यहाँ पे 1 है तो 1 v बराबर 1, v को 1 से तो v हो जाएगा और 10 को 1 से गुना 10 सेंटीमीटर आएगा। तो आप देख सकते हैं वस्तु दूरी हमारा प्रतिबिंब दूरी मिल चुका है। अब चलते हैं आगे स्टेप की ओर। आगे स्टेप में क्या हो? प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करने का बात बोल। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का जब बात आएगा तो एक फॉर्मूला था आवर्धन। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये आपके सवाल में जरूर आएंगे। आवर्धन m का मान होता है -v/u = h'/h। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे तो सवाल आसानी से बना पाओ, क्योंकि हर सवाल बनाने का ट्रिक ही नहीं होता, कुछ में आपको फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूला पर बैठा के आप सवाल को बना पाओगे। तो इसको हम छोड़ के इसको उतार देते हैं। 1/v बराबर h'/h आ गया। अब देखिए v का मान हमारे पास, u का मान है, h' का मान नहीं है, मिला है, निकालना है, और h का मान हमारे पास है। तो v का मान हमारे पास क्या हो गया? -10।
बट्टा यू का मान कितना -20 इक्वल टू एच डैश बट्टा एच का मान कितना 5। हमारे पास एच का मान है 5। 10 दूनी 20 माइनस से माइनस 1/2 बराबर एच डैश बट्टा 5 एच डैश यानी 2 एच डैश बराबर 5 एच डैश बराबर 5/2 इक्वल टू हो गया भाग देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एच डैश का भी मान हमारे पास आ गया। एच डैश का मान कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, ये दो चीज हमारे पास आ चुका है। अब थर्ड स्टेप जानिए, एक चीज और पूछ रहा वो है प्राकृति। प्राकृति कहने का मतलब कि वो जो प्रतिबिंब वो किस प्रकार का। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब दूरी है और यह है वस्तु दूरी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। देखिए वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से क्या बड़ा है। कहने का मतलब ये प्लस है ये भी प्लस है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब रहता है। ये प्रतिबिंब क्या होगा आभासी। क्या होगा आभासी। माइनस होता है तो ये काल्पनिक होता है। उसके बाद वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब तो हो गया। और एक और वस्तु की ओर ही बनेगा। किधर बनेगा वस्तु की ओर। ये इसका क्या हो गया प्रकृति हो गया। क्या हो गया प्रकृति जो हमको पूछा जा रहा था। और एक और चीज वस्तु से प्रतिबिंब पहले बनेगा। कहने का मतलब वस्तु दूरी दूर होगा और प्रतिबिंब दूरी पास होगा। तो आप देख चुके दर्पण के पास होगा। तो आप देख चुके किस प्रकार से मैंने सवाल को सॉल्व किया। पर स्थिति भी निकाल लिया प्रतिबिंब की, साथ ही साथ साइज भी निकाल दिया और अब प्रकृति भी हम निकाल चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।